मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज की तलावतें हमें ज़कई की ज़िंदगी पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देती हैं कि कैसे उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है और कैसे वो अपना माल जो उसने यकीनन बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठा किया था, क्योंकि बहुत दौलतमंद इंसान था, और कैसे उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे अपना माल, अपनी जो दौलत है, ये गरीबों में बांटनी है। और कैसे खुदा यीशु मसीह उसके इस अमल को देखकर कहते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। कैसे ज़कई का दिल तब्दील हो गया, कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई, इस बात को समझने के लिए ज़रूर है कि हम आज की पहली तिलावत पर पहले गौर करें, जो कि हिकमत की किताब में से ली गई है। खुदा कैसे इंसानों पर अपने आप को ज़ाहिर करता है और कैसे खुदा ने अपने आप को ज़कई पर ज़ाहिर किया, जो उसकी नजात का वसीला बन जाता है, नजात का बायस बन जाता है। आज की पहली तिलावत जो हिकमत की किताब में से ली गई है, खुदा फरमाता है कि वो इंसान के गुनाहों से चश्मपोशी करता है ताकि वो तौबा कर लें। खुदा इंसानों को याद दिलाता है उनकी खताकारी के हवाले से, ताकि वो उनकी खताओं के बारे में उनको याद दिलाकर, उन्हें एहसास दिलाकर उनके दिलों को तब्दील करे। लिखा है, इसलिए तू खताकारों को थोड़ी थोड़ी तादीब देता रहता है और उनकी खताओं की बाबत उनको याद दिलाता रहता है और उनको डराता रहता है, ताकि वो शरारत को छोड़ दें और तुझ पर ए खुदावंद ईमान लाए। खुदा जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को इंसानों पर ज़ाहिर करता है ताकि वो गुनाह को तर्क करें, ताकि वो शरारतों को तर्क कर दें, ताकि वो नजात की तरफ आएँ, ताकि उनकी नजात का काम मुमकिन हो सके। और आज की पाक अंजील में खुदा यीशु मसीह ज़कई की ज़िंदगी को तब्दील करते हैं। ज़कई की जो बुनियादी ख्वाहिश थी वो ये थी कि वो यीशु अलमसीह को देखे कि वो कौन है। ये उसकी गहरी ख्वाहिश थी, और क्योंकि छोटे कद का था, यकीनन उसने बड़ी कोशिश की होगी एड़ियाँ उठा उठा कर, क्योंकि हजूम बहुत ज़्यादा था और हजूम के सबब से यीशु को देख नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी गहरी ख्वाहिश उसकी रहनुमाई करती है कि कैसे वो यीशु का दीदार हासिल करे। और लिखा है कि वो आगे चलकर जिस राह पे यीशु जा रहा था, एक गुलर के दरख्त पर चढ़ गया ताकि बुलंदी से खुदा यीशु मसीह को देख सके। ये उसकी जद्दोजहद थी और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को देखना चाहता था। ये उसकी शदीद और गहरी ख्वाहिश थी। हम दो लफ्ज़ों के मानी जानने की कोशिश करेंगे ताकि इस तब्दीली के, यानी ज़कई की तब्दीली के वाक़या को हम गहरे तौर पर समझ सकें। यरू इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुशबू या चांद देवता। ये शहर चांद देवता, जिसका नाम था यारिख, उसकी पूजा का मरकज़ था। और ये ऐसा कदीम शहर है जो 9000 साल कबल अज़ मसीह, यानी सारी दुनिया का कदीम तरीन ऐसा शहर है, इंसानी बस्ती है, जहाँ पर आसारे कदीमा वालों ने साबित किया है कि ये सारी दुनिया का कदीम तरीन गांव है या बस्ती है, जिसकी दीवारें जो हैं वो भी खुदाई करने के बाद हमें ज़मीन से मिली हैं, जो 9000 साल कबल अज़ मसीह पुरानी दीवारें हैं। लिहाजा ये शहर, जिसका मतलब खुशबू या चांद है, और खुदा यीशु मसीह अब अपने शागिर्दों के साथ सफ़र करता करता यरूशलेम के नज़दीक पहुंच गया है। और यरू जो है ये दरियाए मुर्दार के करीब है, उसके किनारे पर है। लफ्ज़ ज़कई जो है ये भी काबिल गौर है। ज़कई का मतलब है मासूम या पाक, और ज़कई के मानी जो है ये हमें उस आयत की तरफ इशारा करते हैं जो मुबारकबादियों में से है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और ज़कई ने खुदावंद को देख लिया है, और उसके नाम का मतलब भी मासूम और पाक है।
اور اس کا پاک دل یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ یسوع المسیح کو دیکھے، اس لیے زکئی مبارک ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے خدا یسوع المسیح کو دیکھ لیا ہے، اس کا دیدار حاصل کر لیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح جب اس کے قریب پہنچے تو خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ اے زکئی جلد نیچے اترا، آج ہی ضرور ہے کہ میں تیرے گھر اتروں۔ اور خدا یسوع مسیح کو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جو باقی اس کے دوست محصول لینے والے فقی فریسی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کھاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہے، خدا یسوع مسیح بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ زکئی کے گھر میں جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ اور زکئی جب اس عمل کو دیکھتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو زکئی کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح اس کے گھر بھی جا سکتا ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح اس کے گھر پہنچا تو اس نے اس فضل کو اور خدا یسوع مسیح کی موجودگی کی اس گھڑی کو گہرے طور پر محسوس کیا، اور وہ فیصلہ کرتا ہے، بہت بڑا فیصلہ۔ نہ جانے کتنی محنت کے ساتھ اس نے دولت کمائی تھی، اور وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا اسے واپس کرتا ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، کیسے اس کا دل تبدیل ہو گیا ہے، کیسے اس کا دل غریبوں کے لیے کھل گیا ہے، اس عمل کو دیکھ کر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ خدا یسوع مسیح اس بات کی تصدیق فرما دیتے ہیں۔ اب زکئی جو کہ یقیناً لوگوں کے لیے ایک قابل نفرت چیز تھی، قابل نفرت انسان اس لیے تھا کیونکہ رومیوں کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتا تھا، اور اس کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی ان محصول لینے والوں سے اسی سبب سے نفرت کرتے تھے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا اپنی کسی بھی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا، چاہے انسان گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بھی دولت اکٹھی کرنے کی جستجو میں مگن کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ خطا کار کیوں نہ ہو، خدا کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ اور آج خدا یسوع مسیح کا زکئی جیسے گناہ گار انسان کے گھر اترنا، آج کی پہلی جو تلاوت ہے حکمت کی کتاب میں سے لی گئی ہے، وہ اس عمل میں پوری ہوتی ہے کہ کیسے خدا گناہ گاروں کو بچانے کے لیے وہ بھی تلاش میں نکلتا ہے۔ خدا گناہ گاروں کی جستجو کرتا ہے تاکہ انہیں بچا لے، اور زکئی جس کی شاید ساری زندگی دولت اکٹھی کرنے کے لیے گزر گئی تھی، اور اب اس کو احساس ہوا کہ یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت ناچیز چیز ہے، وہ دولت کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب اس کو حقیقی دولت مل گئی ہے، اور وہ یسوع المسیح ہے۔ حقیقی دولت جب اس کے گھر آ گئی ہے تو اس کو فانی دولت جو آج ہے کل نہیں، جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور جس سے انسان کا دل بھر نہیں سکتا، انسان کا دل صرف خدا سے بھر سکتا ہے، انسانی دولت دنیاوی دولت کے ساتھ نہیں۔ اور زکئی جو ہے وہ اس بات کو گہرے طور پر محسوس کرتا ہے کہ جو روحانی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہ فانی دولت نہیں جس کے لیے تقریباً ہر انسان فکر مند رہتا ہے۔ آج کی جو دراصل زکئی کی تبدیلی کی کہانی ہے، اس کا پس منظر وہ ایک امیر شخص ہے جو خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ خدا یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ تو حکموں پر عمل کر، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ وہ کہتا ہے یہ میں بچپن سے کرتا آیا ہوں۔ اور پھر خدا یسوع مسیح بتاتے ہیں
जिंदगी का राज कि जा अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों में तकसीम कर दे और मेरे पीछे हो ले। ये निजात का राज है, हमेशा की ज़िंदगी का राज है जो खुदा यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर करते हैं। और लिखा है कि वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। और फिर खुदा यीशु मसीह मिसाल देते हैं कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान तर है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, दुश्वार है। इसलिए सुनने वालों में से कोई शख्स यीशु मसीह को सवाल करता है कि खुदावंद फिर कौन निजात पा सकता है। इस सवाल के जवाब में खुदा यीशु मसीह यरू की ये जो कहानी है वो बयान की गई है कि ज़कई जो छोटे कद का था, दौलतमंद इंसान था, सरदार मुहस्सिल था, यानी चीफ कलेक्टर था, टैक्स लेने वाला सरदार था, जिसकी बहुत दौलत थी। उसकी ज़िंदगी की तब्दीली की कहानी बयान की गई है आज की पाक अंजील में कि कैसे ये दौलतमंद इंसान जो है कैसे मगरूरी के दरख्त से नीचे उतर आता है, अपने आप को हलीम और फरोतन बना देता है और अपने दिल से दौलत की ख्वाहिश को निकाल देता है हमेशा के लिए, और यीशु मसीह को अपने दिल में बसा लेता है, अपनी ज़िंदगी में बसा लेता है। इसलिए आइए हम भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दौलत को नाचीज़ समझे। गो के दौलत जो है ये एक इंसानी ज़रूरत भी है, क्योंकि पैसे के बगैर आप अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन ये ख्वाहिश, ये बुनियादी ज़रूरियात, इंसान जब इनका ग़ुलाम बन जाता है तो फिर अपने बहन भाइयों को नाचीज़ समझता है, तो फिर ये दौलत की ग़ुलामी है जो खुदा नापसंद करता है। ऐसी ख्वाहिश को, जो दौलत की ख्वाहिश इस कदर बढ़ जाती है कि जब इंसान को अपने बहन भाई, अपना ख़ानदान नज़र नहीं आता, सिर्फ दौलत नज़र आती है और उसका ग़ुलाम बनकर रह जाता है, ये अमल खुदा नापसंद करता है। फिर भी खुदा मौका देता है क्योंकि वो साबर है, सब्र करने वाला है, मोहलत देने वाला है, ताकि इंसान तौबा करे और निजात पाए। निजात हमेशा की ज़िंदगी है और हम सब पैदा किए गए हैं ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। आइए ज़कई की इस कहानी, इस वाक़या, इस मौजज़े से हम आज अपनी सारी ज़िंदगी के लिए एक सबक सीख ले, और वो ये है कि हकीकी दौलत खुदा है। दुनियावी दौलत हमें अपनों से दूर ले जाती है, लेकिन खुदा हमें एक दूसरे से मिलाना चाहता है। ज़कई की तब्दीली मेल मिलाप की खूबसूरत कहानी है जो हमें इंसानों से और खुदा से मिलाती है। खुदा हम सबको ये फजल दे, ये बेनाई दे, वो पाक दिल अता करे, मासूम दिल अता करे जो खुदा के लिए ख्वाहिशमंद रहता है। ऐसी आंखें अता कर दे जो खुदावंद को देखने की ख्वाहिश करती हैं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।